गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी और इसका प्रिपरेशन देखा था इंडस्ट्रियल फॉर्म में कि किस तरीके से बनता है। आज हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो करेंगे आज, तो इसमें द मोस्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो इसकी है दैट इज़ एसिडिक नेचर। क्या है? फर्स्ट वन इज़ acidic nature. Okay, then acidic nature, the acidic nature is due to the release of H plus ion in solution. What? H plus ion in solution. Okay, that nitric acid gives H plus ions. ओके तो अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं या इसको वाटर में मिलाते हैं तो HNO3 और वाटर, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रिक आयन्स इफ वी ऐड with water. Okay, then it give us hydronium ion and nitric ion. Okay, so the release of hydronium ions that gives the acidic character of nitric acid, है ना। इसी से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एसिड। ओके, देन सेकंड इज एक्शन ऑन मेटल। सेकंड वन इज एक्शन ऑन मेटल्स। देन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये रेस्पेक्टेड नाइट्रेट बनाता है और नेजल हाइड्रोजन देता है। मेटल ले रहे हैं, उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। हमने पर्टिकुलर मेटल ले लिया, उसको हमने रिएक्ट करवाया किससे? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इट गिव्स व्हाट? इट गिव्स मेटल नाइट्रेट। क्या देगा ये? मेटल नाइट्रेट और नेजल हाइड्रोजन, है ना। और इसके साथ नेजल हाइड्रोजन बनेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है? इट ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन। तो HNO3 को इजीली ये हाइड्रोजन रिड्यूस कर देता है सच दैट वी गेट द रिडक्शन प्रोडक्ट एंड वाटर। ठीक है, तो सच हाइड्रोजन gives us रिडक्शन प्रोडक्ट एंड वाटर। फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल विच आर वी गोइंग टू डू दैट इज द रिएक्शन जिंक विथ नाइट्रिक एसिड। जिंक विथ नाइट्रिक एसिड। ओके, डू विथ यहाँ पर दो टाइप्स में रिएक्शन होती है। वन वी आर गोइंग टू डू विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड अदर वन विथ डाइल्यूट एसिड। ओके, तो फर्स्ट वी डू व्हाट? फर्स्ट वी डू विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ओके, तो यहाँ पे हमने जो एसिड लिया दिस वन इज विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यहाँ पे लिख लेना आप साइड में, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ओके, व्हेन वी रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विथ मेटल, हमने यहाँ पे मेटल कौन सा लिया? जिंक। तो हमें क्या मिलेगा? मेटल नाइट्रेट मिलेगा, मतलब जिंक नाइट्रेट मिलेगा, प्लस हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कर लो, दैट इज 4 and 2। ओके, यहाँ पर देखो कि आप इस रिएक्शन को देखो। यहाँ पर जिस भी मेटल के साथ आप नाइट्रिक एसिड का रिएक्ट करवाओगे वो आपको दो कॉमन प्रोडक्ट देगा हर रिएक्शन में, दैट इज मेटल नाइट्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्या देगा? मेटल नाइट्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल।
तो नाउ इसमें क्या कहा गया है, अगर हम वर्ड रिएक्शन करें तो इन सब में दो प्रोडक्ट जो है, जैसे हम जिंक को कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कर रहे हैं और डाइल्यूट के साथ भी करेंगे, तो दो प्रोडक्ट इसमें कॉमन रहते हैं. वन इज नाइट्रेट एंड दी नाइट्रेट ऑफ द सॉल्ट एंड द सेकेंड वन इज वाटर, जस्ट आई सेड यू. ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं जिंक, नाइट्रेट एंड वाटर, एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज गोइंग टू डिफरेंट ईच रिएक्शन. ओके, हर एक रिएक्शन में आप देखोगे ये दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, आपके सेम आएंगे, बट थर्ड वन इज गोइंग टू बी डिफरेंट. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ब्राउन कलर की गैस मिलती है. ठीक है, एंड दैट ब्राउन कलर गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये जो ब्राउन कलर की गैस निकलेगी है, ये किसकी रहेगी, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की. यही रिएक्शन हम कर रहे हैं विथ डाइल्यूट, है ना. अगेन टू प्रोडक्ट वी आर गेटिंग सेम, थर्ड वन इज डिफरेंट. देखते हैं. मेटल नाइट्रेट दे रहा है, और यहाँ पर इसने क्या दे दिया, क्या दे दिया, यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों ही क्या बन गए हैं, डिफरेंट बन गए. ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, सिमिलरली जो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे बना है ये क्या है, कलरलेस गैस है. ठीक है, कलरलेस गैस निकलेगी जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. सिमिलरली नेक्स्ट किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर भी वर्ड रिएक्शन में नाइट्रेट एंड वाटर विल बी गिवन, दी थर्ड प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट. मतलब यहाँ पर जो नाइट्रेट और वाटर होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा, बट द थर्ड प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट आप इसको दूसरा कॉपर के साथ रिएक्ट करवा सकते हो. तो सबसे पहले हम डाइल्यूट लेते हैं. ठीक है, कॉपर के साथ जब हमने डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, कॉपर नाइट्रेट एंड वाटर, एंड थर्ड वन इज डिफरेंट 2NO. ठीक है, देन इसका कॉन्सेंट्रेशन के साथ करवा के देखते हैं. जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया किसका, HNO3. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा अगेन आपका क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आपका यहाँ पे क्या बन गया, 2NO2. Clear? Then next there are certain metals, for example chromium and aluminium. इनको हम बोलते हैं दे डू नॉट डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड. क्यों ये डिजॉल्व नहीं होते हैं नाइट्रिक एसिड में, बिकॉज दे फॉर्म ऑफ अ पैसिव फिल्म ऑन देयर सरफेस. पैसिव मतलब नॉन रिएक्टिव सरफेस बना लेते अपने ऊपर, इसीलिए ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ पैसिव फिल्म, इसलिए वो HNO3 के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं. ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ये जो मेटल्स होते हैं क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे फॉर्म अ पैसिव फिल्म ऑन देयर सरफेस. दैट्स वाई दे डू नॉट डिसॉल्व विथ our nitric acid. Okay, next one is a question which comes in 1 mark, that is what is aqua regia. ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस में आ सकता है. ठीक है, एक्वा रीजिया. तो एक्वा रीजिया क्या होता है, इट इज़ अ सॉल्यूशन और कंपोजिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl in the ratio of 1:3. Clear?
व्हाट, फिर से सुन लीजिए, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज़ अ सॉल्यूशन और कंपोजिशन, it is a solution or composition of concentrated HNO3 and concentrated HCl in the ratio of 1:3. Then third point, that is oxidizing nature of nitric acid. तो थर्ड वन हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हमारी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी से दैट आयोडीन दैट इज कन्वर्टेड टू आयोडेट, व्हाट वी सेड, आयोडीन दैट इज कन्वर्टेड टू आयोडेट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोडीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5, है ना। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन इज इंक्रीजिंग हियर। ठीक है, सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर जो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज 0 एंड दिस वन इज +5। सो इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज टेकिंग देयरफॉर आयोडीन इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या है, व्हेन वी रिएक्ट विथ मेटल, सॉरी नॉन मेटल, it gives 2 3 plus 10 NO2 plus 4 H2O। क्लियर। उसी तरह से सेकेंड रिएक्शन होती है किसकी, सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड विथ, दैट वन इज फर्स्ट, दैट वन इज सेकेंड। सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट, सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड विथ सल्फेट। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 - 2 6 +6। तो रिएक्शन विल बी HNO3 8H2SO4 plus 48 Na 60H2O। ओके, तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो सेकंड प्रोडक्ट है वो सेम है, ओनली दिस विल बी दी चेंज। व्हाट विल बी दी चेंज, कि जो सल्फर है वो सल्फेट में चेंज हो रहा है ना। देन थर्ड वन इज फॉस्फोरस टू फॉस्फेट, फॉस्फोरस टू फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी फॉस्फोरिक एसिड बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर सेम रहेगा। ठीक है, देन रिएक्शन विल बी P4 रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ओके, इट गिव्स ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि जो रिएक्शन है वो करवाया। देन नेक्स्ट टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, तो विच इज़ नॉन एज द ब्राउन रिंग टेस्ट। इसको क्या बोला जाता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक, नाइट्रेट्स के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सारे इस वाले टेस्ट को देते हैं। ठीक है, टेस्ट में करते क्या हैं, वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, हमने एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, इन दिस वी टेक द सैंपल, हमने इसके अंदर क्या ले लिया, सैंपल, है ना। सैंपल मीन्स अ सॉल्ट कंटेनिंग नाइट्रेट। ओके, नाउ वी पुट दिस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट इन एक्वस, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम लेंगे क्या, फेरस सल्फेट। इसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया फेरस सल्फेट,
freshly prepared, and the brim of tube slowly we start putting concentrated, हम इसके वॉल से concentrated H2SO4 को slowly धीरे धीरे इसके अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाता जाएगा क्या होगा, देखो वी सी दैट इंटरफेस के ऊपर एक ब्राउन कलर की रिंग बनेगी। ठीक है, इनका जो इंटरफेस होगा, इन दोनों का जो इंटरफेस होगा उसके बीच में क्या होगा, एक ब्राउन कलर की रिंग आपको बनती हुई दिखाई देगी। दिस ब्राउन रिंग that confirm the presence of nitrate ion in the solution। ये ब्राउन रिंग बनती है, that is a complex मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। that is क्या बनेगा, ये जो ब्राउन रिंग है ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, that is Fe2NO प्लस। ओके, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। ओके, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ब्राउन रिंग टेस्ट। नाउ राइट डाउन द यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम। It is used in manufacture of ammonium nitrate, and other fertilizers। Then second one is in the manufacture of TNT. This TNT means trinitrotoluene। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है, ये है आपका TNT का स्ट्रक्चर। देन नाइट्रोग्लिसरीन एंड पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला कैसा बनेगा, ठीक है, तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, पिक्रिक एसिड का। ठीक है, थर्ड वन इज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर in the form of aqua regia। अभी मैंने आपको बताया था कि aqua regia क्या होता है। फोर्थ वन इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजेस इन रॉकेट फ्यूल। ओके, तो यहाँ पर हमने ये पार्ट ख़त्म कर दिया है। देन नेक्स्ट हम ग्रुप नंबर 16 स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट नंबर 6 में। ओके, थैंक यू।